गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है संत की वडियाई के बारे में, कि एक संत कितना महान होता है, एक संत का स्वभाव कितना अच्छा होता है कि वो एक दोषी को भी माफ़ कर देता है, चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो उसको सही रास्ते पर ला देता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई सही राह दिखा सकता है वो सच्चा संत सतगुरु ही दिखा सकते हैं। हमारा मन कितना भी मैला क्यों ना हो जाए, पर सतगुरु हमेशा उसको अपने प्यार से रास्ते पर ले आते हैं हमारे मन को, और हमारे मन से सारी मैल निकाल देते हैं। कितना भी इंसान अपने मन के अंदर पाप लेके क्यों ना बैठा हो, लेकिन एक सच्चे संत के स्वभाव के आगे उसका पाप और उसकी धृष्टता टिक नहीं पाती। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक संत की जो कि नाव से कहीं जा रहे थे। वो कभी राजा थे, लेकिन अब सारे संसारी वैभव छोड़ के वो परमात्मा की शरण में चले गए थे। नाम की लौ लगाकर वो संत हो गए थे। उस नाव का आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था। संत को चुपचाप शांत बैठे देखकर उसे बुरा लगा। उसने अकारण ही उनके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आजकल कुछ लोग किसी भी भोले मासूम इंसान को परेशान करने लग जाते हैं, जबकि उस भोले मासूम इंसान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। कई दुष्ट बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें बैठे बैठे वो बैठा हुआ था, उसमें पत्थर ही मारने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही गंदा स्वभाव उस नाव चलाने वाले का था, जो बिना किसी दुश्मनी के, बिना संत के कुछ उसका बिगाड़े हुए उसने संत के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया। क्योंकि जिन लोगों की दुष्प्रवृत्ति होती है ना, उनको अच्छाई बहुत ज़्यादा अखरती है। तो उसने उसको चुप बैठे हुए देख के उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। संत ने उसे मुस्कुराकर देखा और फिर ध्यानमग्न हो गए। वो दुष्ट व्यक्ति चिढ़ के फिर से संत को दूसरा थप्पड़ मारने की कोशिश करना ही चाहता है कि इतने में आकाशवाणी होती है कि इस दुष्ट को दंड मिले, अतः नाव को डुबो दिया जाएगा। तो संत ने कहा भगवान से प्रार्थना करके कि नहीं परमात्मा, ऐसा दंड मत दीजिए कि आप इसको डुबो ही रहे हैं नाव समेत, ऐसा मत कीजिए। फिर से आकाशवाणी होती है कि नाव ना डूबे सही, लेकिन सिर्फ इस इंसान को डुबा दिया जाए। संत ने फिर से इसका विरोध किया, कहा कि ये दंड बहुत कड़ा हो जाएगा प्रभु। तो आकाशवाणी ने उस संत से पूछा, क्योंकि उस संत की जो भक्ति थी उसमें शक्ति थी, तो परमात्मा की आकाशवाणी ने उस संत से पूछा कि क्या तुम ही बताओ कि इस दुष्ट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसने थप्पड़ तुम्हें नहीं मुझे मारा है, क्योंकि तुम मेरा सिमरन कर रहे थे। उस वक्त मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ था और इसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो संत ने परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती की कि हे परमात्मा, इसे ऐसा बुद्धिमान इंसान बना दो कि इसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म और ईश्वर की ओर चली जाए, इसका ध्यान सिर्फ सिमरन में लगा दो, यही दंड ठीक रहेगा। आकाशवाणी से एक आवाज़ आई कि ऐसा ही होगा। फिर संत ध्यानमग्न हो गए, फिर से सुमिरन में खो गए। नाव जैसे ही किनारे पर पहुंची तो उस दुष्ट मनुष्य का मन शुद्ध होकर परमात्मा के चरणों की ओर लग पड़ा था। वह उसी समय संत के चरणों पर गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना की। ये होती है संत की वडियाई। संत का क्रोध भी दया से प्रेरित था, जिससे एक अत्यंत अधमव्रति के मनुष्य का उद्धार हो गया।
दया बुद्धि से दंड देना पुण्य है, अच्छा है, यही संत वृत्ति है। हिंसा और ईर्ष्या की बुद्धि से दंड देना पाप है, तामसी वृत्ति का द्योतक है। कहते हैं ना कि अगर सामने वाले ने जो पाप किया है, अगर वही पाप हम करें तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये बड़ा मुश्किल होता है इस बात को स्वीकार करना, लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति एक संत की हो जाती है तो हम परमात्मा से यही मांगते हैं कि हे परमात्मा, इस इंसान को सद्बुद्धि दे, इसके मन का और इसकी बुद्धि का शुद्धिकरण कर, ताकि ये हमारे साथ तो बुरा कर ही रहा है, ना जाने कितने लोगों के साथ बुरा करेगा। तो एक संत चाहता है कि उन सब लोगों के साथ बुरा होने से बच जाए। वो अपने बारे में नहीं सोचता, तो वो उन सब लोगों के भले के बारे में मांगता है और उस इंसान के भले के बारे में भी मांगता है जो कि खुद बुरा कर रहा होता है। तो एक सच्चा संत उसको यही आशीर्वाद देता है कि तेरी बुद्धि सुधर जाए, तू पाप के रास्ते से पुण्य के रास्ते पर आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से सतगुरु हमें बुराई से अच्छाई के मार्ग की तरफ ले जाते हैं। हम कितना भी बुरे हैं, हम जब गुरु दर पे जाते हैं और उनकी बातों को सच्चे मन से अपनाते हैं तो हम अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। जिस इंसान का दिमाग विकृतियों से भरा हुआ होता है वो भी सतगुरु के दर पे जाके सुधर जाता है। परमात्मा के नाम में बहुत शक्ति है। जो इंसान किसी का बुरा करना चाहता है, अगर उस पे परमात्मा की मेहर हो जाए, उसकी बुद्धि पर ये असर हो जाए कि वो बुरा सोचना ही छोड़ दे, तो वो कहाँ से किसी का बुरा करेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे जीवन में कभी भी कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके लिए यही कामना करें कि हे परमात्मा, उसको सद्बुद्धि दे, वो जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। तो आप उसके लिए यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो औरों के साथ इतना बुरा ना कर सके जो किसी एक के साथ कर चुका है या पहले भी कर चुका है। तो आप उसके लिए ये दुआ कर सकते हैं कि उसकी बुद्धि में सुधार हो। हमारे सतगुरु यही कामना करते हैं कि उनके हर बच्चे में सद्भाव भरे, उनकी बुद्धि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमेशा वो हमें यही आशीर्वाद देते हैं। तभी हम सतगुरु के दर पे जाते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। जब भी हम रास्ते में भटकते हैं तो एक सतगुरु ही है इस धरती पे जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी कभी आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ पलटवार करने की बजाय बस परमात्मा से उस वक्त यही मांगे कि हे परमात्मा, इसको सद्बुद्धि देना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और निस्वार्थ रहें।